हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये हमारा डेली क्विज का क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का लेक्चर है, जिसके अंदर हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, उनसे रिलेटेड यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको जो स्टैटिक पार्ट है, इसके अलावा जो करंट अफेयर का जो पार्ट है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस कीजिए और इन जो क्विज के थ्रू आप रेगुलर अपने जो सब्जेक्ट है, चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड हो, इकोनॉमी का हो, इन सभी से आपको जो कंटिन्यू जो टच है वो मेंटेन रहेगा। आपको रेगुलरली कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलेगा क्वेश्चंस के थ्रू। तो आप रेगुलरली अपनी जो प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली इसकी जो 27 मीटिंग है वो चल रही है, शर्म इल शेख जो इजिप्ट के अंदर लोकेटेड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात किया गया है कि इसकी मीटिंग है वो रोटेट होती है रीजन वाइज। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि UNFCCC की जो मीटिंग है, UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 5 यहाँ पे आइडेंटिफाइड रीजन हैं जहाँ पे ये जो मीटिंग है वो देखने को मिलती है आपको रोटेशन बेसिस पे। बट रोटेशन इतना भी श्योर नहीं है कि रेगुलरली आपको रीजनल वाइज आपको जो मीटिंग देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी बार बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं उनके द्वारा जो मीटिंग है वो होस्ट नहीं की जाती, नहीं प्रपोज की जाती है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो रीजन है, 5 जो रीजन UN के द्वारा आइडेंटिफाइड किए गए हैं, अफ्रीका की किसी कंट्रीज में होगी। सेकंड, यहाँ पे एशिया पैसिफिक की बात की गई है, एशिया पैसिफिक। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्रीज़। और 5वां ग्रुप है यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप, और इसके अलावा जो कंट्रीज़ बसते हैं अदर कंट्रीज़ यहाँ पे, उनको यहाँ पे ऐड किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर कोई कंट्री एग्री नहीं होता है मीटिंग को होस्ट करने के लिए, तो इसकी मीटिंग बेसिकली यहाँ पे जो, अगर हम बात करें जो बोन एरिया है, बोन जहाँ पे सेक्रेटरीट लोकेटेड है UNFCCC का, तो वहाँ पे इसकी मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। तो यहाँ पे इसका सेक्रेटरीट कहाँ लोकेटेड है स्टूडेंट? बोन के अंदर में। तो बोन के अंदर इसका सेक्रेटरीट लोकेटेड है, तो वहाँ पे इसकी मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो आप देखिए कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर। स्टूडेंट्स, इसकी जो प्रेजेंट मीटिंग है वो शर्म इल शेख है, जिसको अक्सर जो नाम है उसका शर्म बोला जाता है, उसको इजिप्ट के अंदर लोकेटेड है। ये इस जो सदर्न टिप है सनाई पेनिनसुला की, वहाँ पे लोकेटेड है शर्म इल शेख। बेसिकली इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो प्लेस है या सिटी है वो माना जाता है। यहाँ पे जो गल्फ़ ऑफ अकाबा है वो जहाँ रेड सी से मीट करती है, वहीं पे लोकेटेड है शर्म इल शेख, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से, टूरिज़म के पर्सपेक्टिव से इजिप्ट के अंदर लोकेटेड है। जैसे आप देखिए कि मैक्सिको के अंदर जो कैनकन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है टूरिस्ट के डेस्टिनेशन के पर्पज़ से, उसी तरीके से शर्म इल शेख है। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा 100 यहाँ पे जो फोडर सेंट्रिक फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिएट किए जाएंगे। और फोडर सेंट्रिक बेसिकली क्रिएट करने से रिलेटेड ये है कि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज और दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उनसे यहाँ पे टैकल किया जा सके, उनको यहाँ पे लिटिल बिट लोअर डाउन किया जा सके। इसके लिए जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के द्वारा 100 FPO क्रिएट किए जाएंगे फार्मर्स के यहाँ पे। स्टूडेंट, प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपको फार्मिंग से रिलेटेड है, कभी कभी आपको नॉन फार्म सेक्टर से रिलेटेड FPO है वो भी आपको देखने को मिलेगा, लाइक द डेयरी सेक्टर से हो या और कोई जो सेक्टर हैं जो अलाइड सेक्टर हैं एग्रीकल्चर के। प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें किसी भी जो प्रोडक्ट है उसका प्रोड्यूस होता हो, वो प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली फार्मिंग से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, फार्मिंग प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 2013 में जो कंपनीज एक्ट है उसके थ्रू इसको लीगल बैकिंग दिया गया, उसको रजिस्टर किया गया। वॉलंटरी पे एक प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर 2 या 2 से अधिक फार्मर मिलके एक प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स,
जो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है वो इसको यहाँ पे बैक करता है फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए। और बेसिकली जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्रिएट करने के बिहाइंड में जो रीज़न ये था कि यहाँ पे जो फार्मर्स के बीच में जो कंपटीशन है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो, एक्स्ट्रा इनकम जो फार्मर्स के लिए यहाँ पे इंक्रीज़ हो। तो स्टूडेंट दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए कि जो ऑप्शन सी होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इन स्पेस से रिलेटेड है। इन स्पेस बेसिकली इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से रिलेटेड है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर बेसिकली ये PSU हैं जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इनको सेटअप किया गया है। 2020 में जिस तरीके से जो स्पेस सेक्टर को रिफॉर्म करने से रिलेटेड गवर्नमेंट की अप्रोच थी, तो 2020 के अंदर में इन स्पेस को यहाँ पे क्रिएट किया गया था। इससे पहले अगर हम बात करें NSIL को क्रिएट किया गया था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 2019 के बजट के थ्रू। तो आप देखिए कि इन स्पेस की अगर हम बात करें ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में वर्क करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में ये वर्क करता है। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद के अंदर लोकेटेड है। एक बेसिकली जो इन स्पेस है वो एक इंटरफेरेंस क्रिएट करता है बिटवीन द इसरो एंड प्राइवेट एंटिटी। अहमदाबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 2019 में जो NSIL है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड उसको यहाँ पे सेटअप किया गया था। इन स्पेस को 2020 के अंदर में जो स्पेस सेक्टर का रिफॉर्म का गवर्नमेंट का एक अप्रोच है जिससे प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ एंट्री हो, लिटिल बिट जो PSUs हैं वो क्रिएट किए गए हैं। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें इन स्पेस के द्वारा एक मिशन है वो लॉन्च किया गया है। मिशन का नाम है मिशन प्रारंभ। मिशन प्रारंभ है जो बेसिकली इन स्पेस के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर विक्रम को बेसिकली सेंड किया जाएगा स्पेस के अंदर में इन स्पेस के द्वारा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इस वजह से सी आंसर यहाँ पे होगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। अभी ये रिसेंटली कंडक्ट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इस सर्वे को कंडक्ट करवाया गया है। मदर टंग से बेसिकली यहाँ पे उन लैंग्वेजों के बारे में है कि कौन सी जो लैंग्वेज है लोग अपनी जो मदर टंग है उसको कितना बोलते हैं, क्या वो अर्बनाइजेशन या माइग्रेशन की वजह से अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसको भूल तो नहीं गए हैं। तो इसलिए बेसिकली ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है। लिंग्विस्टिक सर्वे के अंदर अगर हम बात करें, लिंग्विस्टिक सर्वे अगर कंडक्ट करने की बात करें तो सिक्स्थ जो 5 ईयर प्लान है, सिक्स्थ जो 5 ईयर प्लान है वहाँ से हमारा एक लिंग्विस्टिक सर्वे है वो कंटिन्यू कंडक्ट होता है। उसी के अंदर है हमारा मदर टंग सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसके अंदर भी जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है वो मदर टंग के अंदर ही बताया गया था कि मदर टंग को प्रमोट किया जाए। जिससे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वित्तीय साक्षरता अभियान से रिलेटेड है। विशाखा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा उस समय में उसको मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बोला जाता था, तो उसके द्वारा 2016 के समय में ये स्टार्ट किया गया था। विशाखा के अगर हम मेन पर्पज़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसका नाम देखिए, डिजिटल साक्षरता मतलब डिजिटल लिटरेसी यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड था। अब देखिए कि डीमोनेटाइजेशन का जो समय था उस समय में लोगों को डिजिटल ट्रांसफ़र करना नहीं आता था, डिजिटल एजुकेशन नहीं थी। तो उसी समय में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो डीमोनेटाइजेशन जो वहाँ पे स्टेप लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी समय में यहाँ पे वित्तीय साक्षरता अभियान है वो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उस समय में मिनिस्ट्री ऑफ HRD थी, जिससे लोगों को डिजिटल यहाँ पे एजुकेशन मिल सकी, डिजिटल ट्रांजैक्शन किस तरीके से करना है वो सब जानकारी यहाँ पे लोगों को हो। तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पे विशाखा के बारे में देखा, वित्तीय साक्षरता अभियान के बारे में, मदर टंग सर्वे के बारे में देखा। इसके अलावा हमने यहाँ पे इन स्पेस जो PSU है हमारे स्पेस सेक्टर से रिलेटेड उसके बारे में देखा, और FPO जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फॉडर से रिलेटेड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के द्वारा अभी 100 फॉडर सेंट्रिक FPO क्रिएट किए जाएंगे, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्लाइमेट है, ये मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पे। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में देखा है। आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है नोट डाउन कीजिए, रिवीजन कीजिए। स्टूडेंट्स कंटिन्यू हार्डवर्क बनाए रखिए अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।